जो डॉक्टर इकबाल ने सबसे पहले सदियों की गिरावट के बाद उम्मत को यह सबक दिया कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है कि दीन है आजाद, सेकुलरिज्म को दीन समझता है। नमाजें तो हमें अमेरिका वाले भी पढ़ने से नहीं रोकते हैं, तबलीग करने से भी नहीं रोकेंगे। आप बिस्तरे उठा के, लोटे उठा के जाए वहां नमाजें पढ़ें, लेकिन जैसे ही आप उनको कहेंगे ना कि ये बातिल का निजाम गलत है, हुसैन बनने की कोशिश करेंगे, आपका घाटा उतर जाएगा। सेकुलरिज्म इंडिया में भी इजाजत है। सेकुलरिज्म यही है कि मजहब और दीन आपका जाती मामला है, खूब नमाजें पढ़ें, मत्थे भी घिसा दें, आप सब कुछ करें, लेकिन बातिल को चैलेंज ना करें आके सामने कि निजाम अल्लाह का होना चाहिए, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का निजाम हो, खिलाफत का निजाम कायम हो, इस पे बात ना करें। फिक्रे हुसैन तहरीक खिलाफत की रूह है। जो खिलाफत की बात करता है उसको फिक्रे हुसैन क्लियर होनी चाहिए। 3 लिटमस टेस्ट मैंने उसमें बताए हैं, उनमें से तीसरा ये है। पहला यह है कि किताबुल्लाह की तरफ उसकी दावत हो, फिरका वारियत से पाक। दूसरा पॉइंट, किताल के ऊपर वो जोर देता हो, किताल से ना भागे। और तीसरा, फिक्रे हुसैन उसको क्लियर हो, वरना तो आज के हुक्मरान जजीर से बहुत बेहतर है। ये अहले बैत के कातिल तो नहीं है। अगर आज के बदमाश मुल्कों को हमने गलत कहना है तो हमें पहले यजीद को भी गलत कहना पड़ेगा। आप कहें वो ठीक है और ये गलत है, तो फिर फिक्रे हुसैन क्लियर ना हुई तो फिर तो खिलाफत की बात करना ही गलत है। जो कहता है ना हुसैन बागी है, वो खिलाफत की बात करना छोड़ दे। जब तक हुसैन समझ नहीं आएंगे खिलाफत नहीं समझ आ सकती। भाइयों, वाकया करबला के साथ अहले सुन्नत और अहले तशय्यो दोनों ने जुल्म किया, दोनों ने, और इससे जो लेसन लर्न करना चाहिए था उसको बिल्कुल छोड़ दिया और इसको शिया सुन्नी इख्तिलाफ का सबब मान लिया। जो वासिफ अली वासिफ साहब फरमाया करते थे, इस्लाम जमा फिरका इज इक्वल टू 0। इस्लाम में फिरका दाखिल होगा, रिजल्ट 0 आ जाएगा, और रिजल्ट 0 आ चुका है। पूरी दुनिया में पिटाई हो रही है मुसलमानों की इसी वजह से। और फिरका जो है वो फिर हक बात नहीं करने देता, मजबूर कर देता है कि अपने फिरके की हिफाजत करो, चाहे हक छुपाना पड़ता है, कि आंदा से मेहरबानी करो कि जो जो अपने आप को अहले हदीस मनहज पे समझता है, अगला जुम्मा जो है पगड़ी के जरिए और टोपी के जरिए, तो अगला जुम्मा तो उसने कहना तू पहले फारग हो ना, पगड़ी तो तेरी माने ना, तेरी तो पहले उसको शायद कपड़े भी उतार दे। इसी तरीके से कोई अहले तशय्यो या आज के बिगड़ा हुआ राफजी अगर मिंबर रसूल पर यह हदीस बयान कर दे जो अहले सुन्नत और अहले तशय्यो के यहां कॉमन है, और सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1393 नंबर, ला तसुब्बुल अमवात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने मुर्दों को गाली मत दो, वो अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। अगर अच्छे हैं तो अल्लाह की जन्नतों में होंगे, अगर बुरे हैं तो अल्लाह ताला के अज़ाब में होंगे। तुम मुर्दों को गाली ना दो। और वो कहे कि भाई आज के बाद इस मिंबर से किसी से अभी को गाली नहीं निकाली जाएगी, तो क्या हाल है, वो अगला जुम्मा पढ़ा लेगा? कभी नहीं पढ़ा सके। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरतुल बकरा आयत नंबर 159 और 160। इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनात, बेशक वो लोग जो कि छुपा लेते हैं वो चीजें जो हमने नाजिल की हैं रोशन। पहले नंबर पर किताब, दूसरे नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो सही हदीस से ड्राइव है। वल हुदा, और हदायत की बातें छुपा लेते हैं जो अल्लाह ने नाजिल की हैं। ये देख ले, मौलवी नहीं कहते कुरान हदीस डायरेक्ट में पढ़ना गुमराह हो जाओगे। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं इनके बारे में, ये जो छुपाते हैं, ये छुपाते हैं क्या, ये लोगों को मना करते हैं। मिन बादि मा बय्यनाहु लिन्नास, बाद इसके कि अल्लाह ने खोल खोल के लोगों को बात बता दी थी। फिल किताब, अपनी किताब में वो बातें अल्लाह ने बयान की। उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, ये लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत है। व यलअनुहुमुल लाइनून, और हर लानत करने वाले की लानत हो इन पर, ये जो हक बात को छुपाते हैं। इल्लल लज़ीना ताबू, हां मगर जो तौबा कर ले, लेकिन खाली तौबा नहीं, वह असलहू, और अपनी इस्लाह करें, और खाली इस्लाह नहीं, वह बय्यनू, और वो बातें बयान भी करें लोगों को कि ये चीजें हमने छोड़ी हुई थी। फउलाइका अतूबु अलैहिम, हां ऐसों की तौबा अल्लाह ताला कहता है मेरे ज़िम्मे है, बाकियों की कोई नहीं। वह अनत तव्वाबुर रहीम, और मैं तौबा कबूल करने वाला, रहम फरमाने वाला हूं। तो भाइयों, ये मसला नंबर 51 जो है रिज़्क़ हराम वाला मसला, ये पेट का जो मसला लगा हुआ है, रोटी का मसला, ये लोगों को हक बात कभी नहीं करने देगा। और यहां मेरा एक तर्क जुमला सुन लें, ये मेरा अपना जुमला है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने ये सालों के बाद ये बात सीखी है कि जुल्म की इंतहा है कि किसी ने अच्छा कपड़ा खरीदना है ना, तो 10 कपड़े की दुकानें फिरे तो आपको कोई अच्छा कपड़ा मिल ही जाएगा, कपड़े की दुकान से मिलेगा। किसी ने अच्छी रोटियां खरीदनी है तो 8-10 तंदूर फिरे तो रोटियां तंदूर से ही मिलेंगी। लेकिन दीन के लिए 8-10 मस्जिदें फिरे, 1000 मस्जिदें फिरे, दीन नहीं सही मिलेगा। दीन हो सकता है आपको डॉक्टर सरार से मिल रहा हो जो मस्जिद में कोई लीडरशिप ही जिसने संभाली हुई, या मौलाना मदूदी से मिल रहा हो, या डॉक्टर जाकिर नाइक से मिल रहा हो जो एमबीबीएस डॉक्टर है, डॉक्टर सरार भी एमबीबीएस डॉक्टर, दीन शायद उनसे मिले। कितना जुल्म है, रोटियां तो फिर भी तंदूर से मिल जाएंगी, लेकिन दीन उन दुकानों पे वो सौदा बिकता ही नहीं है जिन दुकानों पे हम दीन तलाश करने की कोशिश करते हैं। इल्ला माशाअल्लाह कोई आपको मिले तो मुझे बताइए कि हाँ ये बंदा है जो किताब सुन्नत को फिरका वारियत की लानत से बालातर होकर बयान करता है। बहुत कम लोग शायद, और ये कम भी मैं एहतियात के तौर पे कह रहा हूं, ये ना समझिएगा मुझे पता है उन लोगों के नाम, ये ना आप बाद में मुझे पकड़ लेंगे, बताइए कहां अली भाई वो रहते हैं, मुझे कोई नहीं पता। ये मैं एहतियात के लिए कि ताकि कैटेगोरिकल डिनाई ना हो जाए, कोई गुनाहगार ना हो जाऊं मैं। और ये भाइयों, हक बात करना, ये आप कंक्लूडिंग जुमला है इसका, मसला नंबर 51, हक बात करना हर बंदे का जिगरा नहीं है। और इस पे ये जुमला पंजाबी में याद रखिएगा कि मावा रोजाना हुसैन नहीं जमदियां भाई,
हुसैन हुसैन ही सी, रोजाना बाएं हुसैन नहीं पैदा कर सकती। उसी जमाने में कितने सहाबा थे, बड़े बड़े जय सहाबा, लेकिन सैयदना हुसैन का मनसब आम सहाबी वाला नहीं था। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी बात को एक्सेप्ट करना, वो दीन का हिस्सा बन जाए, क्योंकि वो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉफिट थे। तो भाइयों, इधर मैं वही बात करूंगा डॉक्टर इकबाल वाली, मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है कि दीन है आजाद। उसने नमाजों रोजों को ही मुकम्मल दीन समझ लिया, ये भी दीन है, लेकिन मुकम्मल दीन ये है कि अल्लाह की जमीन पे अल्लाह का निजाम आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी हुकूमत बनाई थी, बाद में खिलाफत राशिदा भी।